हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फ़ोटोशॉप में बताने जा रहा हूँ कि जैसे रेक्टेंगल के बारे में, सिंगल्स रो सिंगल्स कॉलम के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको मूवी टूल किट तक बताया था। तो ये पहले से मेरी एक इमेज ओपन है कीबोर्ड के थ्रू। जब मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या क्या की यूज़ कर रहा हूँ आपका। तो सबसे पहले चलते हैं कि जैसे मैंने किया कंट्रोल एन एक न्यू सीट। तो जब मैं कंट्रोल एन करता हूँ, एक न्यू शीट लेता हूँ, तो जैसे मैंने किया फ़ोटो पे क्लिक, आपने यहाँ कोई भी एक साइज़ लिया। तो जैसे मैंने 5-7 का कोई साइज़ शो कर दिया इस तरीके से, तो आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, जिसमें एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। तो जैसे ये सबसे पहले एक रेक्टेंगल है आपका, इसमें हम क्या करते हैं, जब मैं दूसरा रेक्टेंगल लेता हूँ तो पहला वाला हट जाता है, हाइड हो जाता है आपका। तो मैं चाहता हूँ कि पहला वाला भी रहे और दूसरा वाला भी रहे। तो उसके लिए आपको यहाँ ऐड पे क्लिक करना होगा। आप जितने भी रेक्टेंगल लेना चाहें इस तरीके से ले सकते हैं। ये आपका आता है इसमें कि अगर आपको माइनस करना है तो इस तरीके से माइनस कर सकते हैं आप। मतलब कम करना चाहते हो, सिलेक्शन की शेप चेंज करना चाहते हो। लास्ट में होता है कि कितना सिलेक्शन आपको उतना लेना है, उतना आएगा, बाकी सब हट जाएगा। तो ये सिलेक्शन के बारे में थे आपके। अब इसके बाद हमारा चलता है फेदर की। फेदर क्या होता है, तो मैं करता हूँ कंट्रोल डी सिलेक्शन हटाने के लिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था आपका। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे मैं करता हूँ उसमें कि जैसे मैंने यहाँ किया एक रेक्टेंगल। आप एक न्यू लेयर्स लेते हैं, मैंने किया यहाँ जाके एक सिलेक्शन, आप करते हैं ऑल्ट बैक स्पेस, तो ये फ्रंट कलर आ जाता है। तो ये फ्रंट कलर के लिए आपका मैंने किया कंट्रोल बैक स्पेस, तो ये बैकग्राउंड कलर आ जाता है। तो मैं आपको कीबोर्ड के थ्रू बता रहा हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ तो बैकग्राउंड कलर, ओल्ड बैक स्पेस तो फ्रंट कलर। ये फ्रंट कलर और ये बैकग्राउंड कलर हमारा होता है। अगर इसको अप डाउन करना है आपको तो ओनली एक्स एक्स करते हैं तो ये अप डाउन हो जाता है कलर। अगर मैं ओनली एक्स करता हूँ तो अप डाउन करने के लिए कलर को। अब इसके बाद हमारा क्या चलता है, जैसे मैंने किया कंट्रोल डी। मैंने कंट्रोल डी किया, जैसे मैं कंट्रोल डी करता हूँ यहाँ तो ये सिलेक्शन हट जाता है आपका। अगर आप इसमें करते हैं ओल्ड बैक स्पेस तो ये फ्रंट मतलब पूरी की पूरी सीट पे कलर फिल होकर आ रहा है। अगर मैं करता हूँ कंट्रोल बैक स्पेस तो ये बैकग्राउंड कलर पूरी की पूरी सीट पे मतलब आ रहा है आपका। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं इसको, तो अंडू करने के लिए आपका मैं चाहता हूँ कि मेरा इतने ही पार्ट पे ये कलर आए आपका। तो आप यहाँ जब जाएंगे लेयर पे, तो ये यहाँ हैंड शो कर रहा है, जहाँ इस बॉक्स पे मेरा ये डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। आप कंट्रोल दबाते हैं तो ये सिलेक्शन आ जाता है। मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो सिलेक्शन ले लेता है। तो ये माउस का लेफ्ट है, ये राइट है आपका, तो मैं माउस का लेफ्ट क्लिक दबा रहा हूँ तो सिलेक्शन दोबारा आ गया आपका। अब इतने एरिया में आप जो भी कलर देना चाहें, पैटर्न देना चाहें, ग्रेडियंट कलर देना चाहें आप दे सकते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपसे एक से ज़्यादा कलर कैसे दे सकते हैं, पैटर्न कैसे दे सकते हैं। तो कंट्रोल डी सिलेक्शन हटाने के लिए। इसके बाद हमारा चलता है इसी के आगे यहाँ फैदर की। भी फैदर होता क्या है, तो अगर मैं यहाँ करता हूँ इसमें 20, मैंने 20 फैदर लिया। आप एक न्यू लेयर लेते हो, मैंने किया इस तरीके से एक रेक्टेंगल। आप करते हैं ओल्ड बैक स्पेस कंट्रोल डी, तो ये ब्लर होता हुआ दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो फैदर का काम होता है ब्लर करने के लिए। इस तरीके से आप कोई भी इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो मैं एक उदाहरण और आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने किया कंट्रोल ओ ओपन। आपने यहाँ कोई पिक्चर ली, जैसे कोई भी पिक्चर ले लो, जैसे ये पिक्चर ले ली मैंने। तो हम सबसे पहले करते हैं कंट्रोल जे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद मैंने किया फ़िल्टर, आप करते हैं ब्लर, आपने किया गॉसियन ब्लर। तो ये ब्लर कर देता हूँ मैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैं कौन सी लेयर पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने किया लेयर 1 पे काम, आपका बैकग्राउंड पे काम नहीं करा मैंने। हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं, मैंने किया ओनली डिलीट। तो ये डिलीट करता हूँ तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि आर पार हम इस तरीके से कोई इफेक्ट शो कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर मैं इसमें करता हूँ शिफ्ट F6, मैंने किया शिफ्ट F6 फैदर। आपने किया जैसे इसमें 50 30 जितना भी आप लेना चाहें, आपने किया डिलीट, तो ये क्या करता है, ये मिक्स होता हुआ आ रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम इस तरीके से कोई सीन देख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में कोहरा कोहरा पड़ता है, तो जहाँ जहाँ तक हम जाते हैं वो साफ दिखाई देता है, नहीं तो ब्लर टाइप का दिखाता है, धुंधला दिखाई देता है। तो इस तरह का कोई आप स्टाइल रेक्टेंगल से बना सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है फाइल में गई कंट्रोल एन, मैंने फिर एक न्यू शीट ली आपको दिखाने के लिए। तो मैं बार बार आपको मतलब इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। अब जैसे इस तरीके से कोई इलिप्स आप शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। आपने एक लेयर ली, आप करते हैं ओल्ड बैक स्पेस, तो इस तरीके से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं।
अगर आप कहते हैं सर मुझे तो ओनली स्ट्रोक चाहिए, मतलब लाइन चाहिए, तो मैं आगे भी बताऊंगा आपको। तो जैसे एडिट में गया, मैंने किया स्ट्रोक, आप यहाँ जाके करते हैं 20, मैंने किया ओके, तो ये स्ट्रोक आ गया, एक सर्कल आ गया आपका इस तरीके से। तो ऐसा कोई स्टाइल आप दे सकते हैं। तो ये स्टाइल हम इमेज पे कैसे देंगे, तो कंट्रोल ओ करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ जाके कोई भी इमेज, कोई भी मतलब फ़ोटो ली, तो आप कोई भी फ़ोटो ले लेते हैं, काफ़ी सारी फ़ोटो हैं जो भी आप लेना चाहें। तो जैसे मैंने ये वाली कोई फ़ोटो ली, ओके, जब मैं ये फ़ोटो लेता हूँ, मैंने किया कंट्रोल प्लस जूम, तो इसमें मैं वो यूज़ करके दिखाऊंगा आपका। तो जैसे मैंने इस तरीके से एक सर्कल लिया, शिफ्ट दबा के मैं एक यहाँ लेता हूँ इस तरीके से, जिससे कि पहला मेरा सिलेक्शन हटे ना। आप शिफ्ट भी दबा सकते हैं, आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ शिफ्ट F6 फैदर, जिससे कि मेरे को पता ना चले कि मैंने इसमें क्या एडिटिंग की। तो हम क्या करते हैं, मैंने किया 3, अगर मैं आई की लेंस को यूज़ कर रहा हूँ तो आप 1 से 5 तक शो कर सकते हैं। मैंने किया 3, आपने किया कंट्रोल U, और मैं क्या कर रहा हूँ उसी सीट पे मैं यहाँ कलर एडिटिंग कर रहा हूँ इस तरीके से। तो जो भी आपको कलर देना चाहें आप दे सकते हैं। मैंने किया कंट्रोल D, सिलेक्शन हटाया, तो ये आई की लेंस चेंज हो गई आपका। तो अगर मुझे किसी पार्ट पे कलर चेंज करना है, तो जैसे कंट्रोल V, कंट्रोल M, कंट्रोल U, इस तरीके से काफ़ी सारे स्टाइल हैं जो आपको इमेज में यहाँ से मिल जाएंगे। आप यहाँ से कोई भी कलर एडिटिंग कर सकते हैं इमेज के ऊपर। अगर आपको एक नई लेयर पे काम करना है, तो जैसे ग्रेडियंट कलर, फ्रंट कलर, बैकग्राउंड कलर, पैटर्न कलर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके एक तो तरीका ये हो गया आपका। एक तरीका हमारा ये है आपका कि जैसे मैंने यहाँ इस तरीके से कोई सर्कल बनाया, शिफ्ट दबाता हूँ तो इसकी विड्थ हाइट दोनों बराबर आएगी। ये सिलेक्शन है, मैं इसको उठा के कहीं पर भी रख सकता हूँ। अगर मैं मूवी टूल से उठाऊंगा तो ये कट जाएगा इतना हिस्सा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम किस टूल पे काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने सिलेक्शन टूल लिया, आप करते हैं इसमें कंट्रोल M, मैंने थोड़ा इसको लाइट किया इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, ये एक सर्कल दे देगा कि मैंने इसमें कुछ एडिटिंग करी इस तरीके से। अगर मान लो मैं इसमें क्या करता हूँ कि ये पता भी ना चले और मेरा ये लाइट हो जाए, तो हम करते हैं सिर्फ F6 फैदर। आपने किया यहाँ 20, मैंने किया ओके, आपने किया कंट्रोल M, और मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। ओके करता हूँ, कंट्रोल D, पता नहीं चलेगा मैंने क्या एडिटिंग करी है इसमें। पहले वो सर्कल दिखा रहा था। तो फेदर का काम होता है मिक्स करना। हाँ, अच्छा, अभी स्टार्टिंग में आप फ्रेजर हो, आपको ये नहीं पता कि हम फेदर कितना लें, तो आप मतलब कम करके देखिए, ज़्यादा करके देखिए, आपको ठीक लगना चाहिए। अगर आपको ठीक लगता है तो सामने वालों को भी ठीक लगेगा आपका। अब इसके बाद हमारा चलता है फिर, जैसे कंट्रोल D, सिलेक्शन हटाता हूँ मैं। अब हमारे यहाँ चलता है सिंगल्स रो, सिंगल्स कॉलम। तो ये क्या होते हैं, तो जैसे मैंने सिंगल्स रो पे क्लिक किया, अब ये शो नहीं कर रहा, कंट्रोल प्लस जूम करूँगा तो शो कर देगा इस तरीके से। किसी किसी सिस्टम में ऐसी दिक्कत आती है, जब आप कोई सिलेक्शन लेते हो तो वो आ जाता है पर आपको शो नहीं करता, तो आप कंट्रोल प्लस जूम कर सकते हैं। तो मैं की हेल्प से दिखा रहा हूँ, कंट्रोल प्लस करते हैं जूम करने के लिए, कंट्रोल माइनस जूम आउट करने के लिए होता है। तो जैसे मैंने किया कंट्रोल प्लस जूम, तो ये इस तरीके से सर्कल दिखा दिया, एक न्यू लेयर्स आपने ले रखी है। आप करते हैं ऑल बैक स्पेस, तो ये कलर फिल हो गया है, पर उसी कलर पे ये सिलेक्शन चल रहा है तो इसलिए शो नहीं कर रहा। तो मैंने किया कंट्रोल D, तो ये लाइन इस तरीके से आपकी आ जाएगी। अब इसके बाद जैसे मैंने किया सिंगल्स कॉलम, तो सिंगल्स कॉलम लेता हूँ, तो कंट्रोल प्लस जूम करता हूँ, फिर ये लाइन आ गई आपकी। और हम क्या करते हैं, यहाँ जाके एक न्यू लेयर्स, मैंने किया ऑल बैक स्पेस, तो इस तरीके से आप कोई लाइन शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं कि इन्स से हम क्या क्या स्टाइल बना सकते हैं। तो इनसे हम दो तरीके से भी काम कर सकते हैं आपका। तो सिंपल, पहले मैं एक तरीके से आपको काम करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ किया फोटो पे क्लिक, आपने किया 5-7 का साइज इस तरीके से। हम क्या करते हैं, यहाँ जाके जैसे मैंने किया सिंगल्स रो, सिंगल्स रो पे या सिंगल्स कॉलम की जो भी हम लेना चाहें, तो सिंगल्स कॉलम पे क्लिक किया मैंने, आपने किया कंट्रोल प्लस जूम, तो ये जूम हो जाता है इस तरीके से, ये जूम हो गया आपका। अब हम इसमें क्या करते हैं, कलर पिक करते हैं, जैसे मैंने किया यहाँ रेड, और यहाँ कर दिया मैंने ब्लैक कलर इस तरीके से, ये ब्लैक कलर ले लिया आपका। अब एक न्यू लेयर्स लेते हो आप, आपने किया ऑल बैक स्पेस, कंट्रोल D, तो ये लाइन आ गई। वी, मूवी टूल्स पे जाता हूँ, शॉर्टकट की वी है आपका, ये शॉर्टकट की वी है आपका। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे मैं मूवी टूल पे गया, आप ओल्ड दबा के एरो की,
मैंने ओल्ड दबा के एरो की करी तो ये कॉपी आ जाएगी इस तरीके से। ओल्ड दबा के एरो की का मतलब जैसे मैंने ओल्ड दबा के ये एरो की हैं लेफ्ट राइट और बॉटम, तो एक बार करेंगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में आपको बताया था आपको। तो एक न्यू लेयर्स लेते हैं, मैंने किया सिंगल्स रो पे क्लिक, आप यहाँ सिंगल्स रो पे क्लिक करते हैं इस तरीके से। मैंने किया यहाँ होल्ड बैक स्पेस कंट्रोल डी, तो एक लाइन यहाँ आ गई आपकी। वी मूवी टूल्स, अगर इस लाइन का गैप कम दिखाई दे रहा है तो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। होल्ड दबा के एरो की एक कॉपी और ले लेता हूँ मैं इस तरीके से, जो भी आपको लेना है। होल्ड दबा के फिर एरो की एक कॉपी और लेता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ और यहाँ जाके इसमें कितना गैप आपको देना है उतना गैप आप दे सकते हैं। तो जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 स्पेस दबा के एरो की किया, 6 का गैप दिया। इसके बाद मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो आप करते हैं कंट्रोल दबा के, मैंने किया माउस से लेफ्ट क्लिक, तो दोबारा सिलेक्शन ले लेगा ये इस तरीके से। ये ले चुका है, कंट्रोल प्लस करता हूँ तो वो ये शो कर देगा। मैंने किया कंट्रोल बैक स्पेस कंट्रोल डी, तो इसमें कोई भी आप कलर फिल कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन नहीं होता और मैं कलर कंट्रोल बैक स्पेस करता तो ये क्या करता, पूरी सीट में कलर फिल करके दे देता आपका। अब ये पहले से मेरा मूवी टूल्स पे है आपका कर्सर, तो ओल्ड दबा के एरो की करता हूँ, शिफ्ट 1 2 3 4 5 6 ओल्ड दबा के फिर मैंने एरो की किए, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप काम करते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ओल्ड दबा के एरो की, 1 2 3 4 5 6, ओल्ड दबा के एरो की, 1 2 3 4 5 6। अगर आप चाहें तो अगेन वाला काम भी कर सकते हैं, तो ये एडिट में जाके मैंने किया अगेन, तो वो उसका कॉपी करता चला जाएगा, डुप्लीकेट लेता चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसमें, जैसे मैंने किया शिफ्ट दबाया, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया तो ये सारी लेयर सिलेक्ट हो रही हैं एक साथ। मैंने किया कंट्रोल ई मर्ज, आई बंद करके देखते हैं कि ये कहाँ तक आई, मतलब लेयर्स मर्ज हो चुकी हैं, तो आप हाइड करके शो करके देख सकते हैं। होल्ड दबा के एरो की करता हूँ, थोड़ा जल्दी काम हो, इसको मैं नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ ये इस तरीके से। शिफ्ट दबाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद स्पेस दबाता हूँ, माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, ये सीट ऊपर की तरफ आ जाएगी। अब फिर मैंने किया ऑल दबा के एरो की, शिफ्ट दबाया, इसको नीचे की तरफ लेके चला गया। 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। फिर मैं एक बार और करता हूँ इसको, ऑल दबा के एरो की, शिफ्ट दबाता हूँ, इसको नीचे की तरफ लेके आ जाता हूँ। जो सीट से बाहर जा रहा है वो हाइड है, वो शो नहीं करेगा आपका। तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से मैं कुछ शो कर सकता हूँ। अब इन सारी लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया कंट्रोल ई मर्ज, जब मैं आई बंद कर रहा हूँ तो ये सारी की सारी हाइड हो रही है इस तरीके से। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, जैसे ये है आपका हिंदी का पेज, मैंने किया कंट्रोल जे डुप्लीकेट, आप कंट्रोल माइनस करते हैं, मैंने किया कंट्रोल टी, शिफ्ट दबाता हूँ और इसको रोटेट कर देता हूँ इस तरीके से। ये बन गई आपकी मैथ की। अब ये जो लाइन ऊपर जा रही है तो मैं क्या करता हूँ, ये जो एरो की है आपकी, ये जो एरो की है, इससे मैं इसको नीचे की तरफ करता हूँ शिफ्ट दबा के, तो ये एरो की से थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ मैं इसको। आप क्या करते हैं, यहाँ जाके इसको यहाँ सेट करते हैं लेफ्ट से। फिर मैंने किया 1 2 3 4 5 6, जो मैंने रो में गैप दिया था वही मैं कॉलम में मतलब गैप दूंगा। तो इस तरीके से मैथ की बुक बन गई। तो आप इसमें जैसे रो कॉलम से हिंदी मैथ इंग्लिश इस तरीके से कोई भी कॉपी बना सकते हैं। अब हमारा चलता है, इससे हम एक चीज़ और कर सकते हैं। अब जैसे मैं कोई इमेज पे कोई एडिटिंग करके दिखा रहा हूँ आपको, तो जैसे काफ़ी सारी इमेज है, कोई भी मैंने एक इमेज ले ली। इमेज लेने के बाद आप क्या करते हैं, जैसे मैंने किया सिंगल्स रो पे क्लिक, मैं यहाँ ऐड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ, एक मैंने ये रो ले ली, एक मैं ये रो ले लेता हूँ इस तरीके से। आप यहाँ करते हैं सिंगल्स कॉलम पे क्लिक, मैंने किया यहाँ ऐड पे क्लिक, जिससे कि ये मेरी रो मतलब डिलीट ना हो। तो जैसे मैंने इस तरीके से कॉलम ले लिया। एक न्यू लेयर्स लेते हो, आप करते हो होल्ड बैक स्पेस कंट्रोल डी, तो ये इस तरह का इफेक्ट आ गया इसमें। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ आता है मैजिक टूल वन कलर के लिए। मैंने वन कलर को पिक किया, आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं लेयर वन को, तो इतना एरिया सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि मैंने ये आपकी रो कॉलम से इस तरह का डिजाइन बनाया है।
अगर आप इसको करते हैं कंट्रोल डी, मैं बैकग्राउंड पे जाके इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये कलर के हिसाब से सिलेक्ट होगा, ना कि रो और कॉलम के हिसाब से। अब आप लेयर 1 पे जाते हो, आपने यहाँ सिलेक्ट किया इसको, आप करते हैं बैकग्राउंड पे क्लिक, आपने किया कंट्रोल यू और यहाँ कलर एडिटिंग कर सकते हैं, जो भी आपको कलर इफेक्ट शो करना है। ओके, अब फिर मैं लेयर 1 पे जाता हूँ, मैंने किया मैजिक टूल पे सिलेक्ट, आप यहाँ बैकग्राउंड पे गए, मैंने किया कंट्रोल यू, आप यहाँ कोई भी कलर एडिटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। ओके करता हूँ तो इस तरह का स्टाइल आएगा। आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने एक न्यू लेयर्स ली आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ लेयर 1 पे जाके इसको सिलेक्ट किया, आप एक न्यू लेयर लेते हो, आप अपनी इच्छा का कोई भी कलर जो भी आप देना चाहें, जैसे मैंने कुछ इस तरीके से कोई कलर फिल कर दिया, कंट्रोल डी करता हूँ, तो ये क्या बोलते हैं, जो मोड है आपका, आप यहाँ मोड भी चेंज कर सकते हैं। तो मोड से ये इस तरह का इफेक्ट आएगा आपका। ये काफ़ी सारे मोड हैं जो भी आपको देने हैं, इस तरह का आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। दोबारा देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ जाके इसको सिलेक्ट करता हूँ, आपने एक न्यू लेयर्स ली, आप यहाँ जाके कोई कलर फिल करते हैं, जैसे मैं इसमें कोई इस तरह का कलर देता हूँ, होल्ड बैक स्पेस कंट्रोल डी, और यहाँ आप मोड के थ्रू कोई स्टाइल आप दे सकते हैं, जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगे। तो ज़्यादातर ये जो इफेक्ट है ये फिल्मों में यूज़ किया जाता है आपका। तो इस तरह का कुछ स्टाइल आप शो कर सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको बताया था, जैसे रेक्टेंगल टूल, सिंगल्स रो, सिंगल्स कॉलम। तो आज ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।